इस मूवी की कहानी शुरू होती है एक न्यूज़ से, जहाँ पर एलिस नाम की एक लड़की के बारे में बताया जा रहा था। एलिस अपनी फैमिली के साथ में पिकनिक मनाने के लिए लेक के पास गई थी और वहाँ से गायब हो गई थी। अब इस घटना के बाद में पुलिस हर जगह एलिस को ढूंढ रही थी। एलिस के घर वालों को जो कुछ भी पता था वे लोग इंटरव्यू में बता देते हैं। एलिस के भाई मैथ्यू के अनुसार लेक में स्विमिंग के बाद में वो तो बाहर निकल आया था, लेकिन एलिस वहीं पर स्विमिंग के लिए रह गई थी और वो इसीलिए वहाँ से चला गया था। एलिस के पिता रेशल के अनुसार वो जब लेक में एलिस को ढूंढने गए थे तो पानी में कोई मूवमेंट उनको नहीं नजर आई थी और एलिस का टॉवल वहीं जमीन पर पड़ा हुआ था, मतलब कि एलिस पानी से बाहर नहीं आई थी। रेशल से एलिस के ग्रैंड पेरेंट्स को रात को 9 बजे एलिस के गायब होने की खबर मिली थी और एलिस के बॉयफ्रेंड जेसन को ये खबर एलिस की माँ जुएल ने दी थी। एलिस की बेस्ट फ्रेंड किम भी एलिस के लिए बहुत परेशान थी और फाइनली पुलिस को एलिस की डेड बॉडी पानी से मिल जाती है। वो देखते हैं कि एलिस की डेड बॉडी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। रेशल के अनुसार एलिस के फ्यूनरल के 10 दिन पहले उनके घर में अजीब अजीब गतिविधियाँ होने लगी थी और कोई ना कोई आवाज़ हर टाइम सुनाई देती थी। एलिस के रूम में आवाज़ें कुछ ज़्यादा ही आ रही थी और एक दिन एलिस की माँ ने एक सपना देखा था जहाँ पर एलिस हेल से वापस आई है और उसके कपड़ों से पानी गिर रहा है। फिर दिन पर दिन ये सपने और भी ज़्यादा भयानक होते जा रहे थे और अब वो अपना ज़्यादातर समय पड़ोसी के घर पर टाइम बिताने लगी थी। रेचल भी एलिस को भूलने के लिए अपना ज़्यादातर समय काम में बिताने लगा था। अब मैथ्यू को एलिस की मौत के बाद अपने खींचे हुए फोटोज़ में एलिस दिखाई देती है और एलिस की फैमिली को लग रहा था कि एलिस उनसे कुछ कहने के लिए वापस आई है। उनको ये भी लग रहा था कि एलिस अभी भी जिंदा है क्योंकि डेड बॉडी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और इस हिसाब से ऐसा हो सकता है कि वो डेड बॉडी एलिस की नहीं हो। डेड बॉडी को निकालकर डीएनए टेस्ट किया जाता है और इससे ये प्रूव हो जाता है कि वो डेड बॉडी एलिस की ही है। तो फिर फोटो में दिखने वाली वो लड़की कौन है? इस बात को प्रूव करने के लिए मैथ्यू घर के हर जगह कैमरा लगा देता है। पहले दिन उनको दिखाई देता है कि कोई गार्डन से हॉल तक आ जा रहा है और इन सब के बारे में जानने के लिए जुएल एक पैरानॉर्मल स्पेशलिस्ट रे के पास जाती है। पहले सेशन में ही जुएल को अपनी इमेजिनेशन में एलिस को उनके घर में घूमते हुए दिखाई दी थी। फिर अगले दिन रे उनके घर में आकर मैथ्यू और रेशल के साथ में एक सेशन करता है। पहले तो उनको कुछ भी महसूस नहीं होता है, लेकिन बाद में वीडियो देखने पर वीडियो में उनके पास में एलिस नज़र आती है। फ़ोटो इतनी ज़्यादा क्लियर थी कि सबको फ़ोटो में एलिस नज़र आ रही थी। रे ने पहले कभी भी ऐसी आत्माओं को महसूस नहीं किया था, लेकिन फिर से एलिस के रूम के कैमरे में उनको एलिस की आत्मा नजर आती है। रेचल को एक और वीडियो में उनकी पड़ोसी कैथी और ड्रॉ दिखते हैं और इसी दिन एलिस भी गायब हुई थी और वहाँ पर एलिस की जैकेट पहने मैथ्यू खड़ा हुआ था। मैथ्यू सभी को ये बताता है कि सभी वीडियोस उसने एडिट करके बनाए हैं और उसने ऐसा एलिस के पुराने फोटोज और वीडियो से किया है ताकि उसकी माँ जुएल को अपनी बेटी एलिस को खोने का थोड़ा कम दुख हो। लेकिन अजीब बात तो ये थी कि 3 दिनों तक एलिस के रूम में रखे गए वीडियोस में तो एलिस की फुटेज मिली थी और वो मैथ्यू ने एडिट नहीं की थी, मतलब कि एलिस की आत्मा सचमुच में वापस आई है। सबने नोटिस किया है कि एलिस की आत्मा घर में यहाँ वहाँ घूम रही है। फिर एक दिन जुएल नोटिस करती है कि उसके पड़ोसी ड्रॉ का एलिस के रूम में चुपके से आना जाना लगा रहता है। जुएल एलिस का रूम एक बार ठीक से चेक करती है और वहाँ पर उसे एक बॉक्स के अंदर एक टेप मिलती है। वो उस टेप को चलाकर देखती है तो उसमें एलिस ड्रॉ और उसकी वाइफ केती के साथ इंटीमेट हो रही थी। एलिस उनके घर पर बेबी सिटिंग का काम किया करती थी और रेशल ये सब जानकर इतना ज़्यादा गुस्सा था कि वो ड्रॉ को मार देना चाहता था। एलिस के फ्रेंड्स को भी ये यकीन नहीं हुआ था कि एलिस ये काम कर रही है और जेसन भी ये सब जानकर शॉक्ड था। लेकिन पुलिस ड्रॉ को इन सब बात के लिए अरेस्ट नहीं कर सकती थी क्योंकि एलिस अपनी मर्जी से उन लोगों के साथ में इंटीमेट हुई थी। यहाँ पर एक और सच सबके सामने बाहर आता है कि एलिस कुछ सेशन के लिए रे के पास जाया करती थी। एलिस को कुछ भयानक सपने आ रहे थे और इसीलिए वो रे के पास में आई थी। ये सब जानकर जुएल भी अब रे पर विश्वास नहीं करती थी क्योंकि रे ने उसे इतनी ज़्यादा बड़ी बात छुपाई थी। एलिस की डायरी पढ़कर जुएल को पता लगता है कि एलिस को पानी में डूबकर मारे जाने के सपने आते थे और इस वजह से वो डिप्रेशन में चली गई है। जुएल को एलिस की डायरी में लेक मैंगो लिखा हुआ मिलता है और एक बार एलिस अपने दोस्तों के साथ में लेक मैंगो में कैंपिंग के लिए गई थी। जब वो वापस अपने घर आई थी तो उसका फ़ोन, उसका ब्रेसलेट और उसकी घड़ी मिसिंग थी। जेसन सभी को उस ट्रिप के वीडियो दिखा देता है जिसमें एलिस एक पेड़ के नीचे दुखी होकर बैठी थी और उसी पेड़ के नीचे वो कुछ छुपा भी रही थी और किम के मुताबिक एलिस पूरे ट्रिप पर बहुत ही ज़्यादा दुखी थी। वे सभी लेक मैंगो जाकर उस पेड़ के नीचे चेक करते हैं
तो उन्हें वहाँ पर एलिस का खोया हुआ फ़ोन और बाकी सामान मिलता है और वो सब ये इस बात से हैरान थे कि आखिर एलिस ने अपना फ़ोन क्यों छुपाया। घर आकर रेचल एलिस के फ़ोन को चार्ज करके चेक करता है और वहाँ पर एक वीडियो में उसे एलिस की वही फेस नज़र आती है जब एलिस की डेड बॉडी मिलते टाइम उसके फेस की हालत थी। मतलब कि एलिस को पहले से ही पता था कि वो मरने वाली है, इसीलिए वो रे के पास में कंसल्टेशन के लिए गई थी। एलिस की आत्मा उनसे यही सब बातें शेयर करना चाहती थी और सब कुछ पता लगाने के बाद में घर में अब नॉर्मल हरकतें चल रही थी और सभी अपनी लाइफ में बिजी हो गए थे। रे एक दिन उनके घर आकर ज्वेल के साथ में एक सेशन करता है जहाँ पर हमें पता चलता है कि एलिस को पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में पहले से पता था। ज्वेल ने जो कुछ भी रे को बताया था वो एक टाइम पर एलिस ने भी रे से कहा था और कुछ दिन के बाद वे लोग अपना घर छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। जाने से पहले वे सभी अपने पुराने घर में फ़ोटो खींचते हैं और उस फोटो में हम साफ साफ एलिस की आत्मा को देख पाते हैं। मतलब कि एलिस की आत्मा अब अपनी फैमिली के साथ में रहेगी और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर एंड होती है। दोस्तों, एलिस को पहले से ही पता था कि वो पानी में डूबकर मरने वाली है क्योंकि उसे फ्यूचर पहले से ही दिख जाता था। उसने ये बात अपनी डायरी में भी लिख कर रखी हुई थी और एलिस के फ़ोन में वैसे ही इमेजेस थी जैसे बाद में उसकी डेड बॉडी की हालत में हुई थी। वो अपनी फैमिली को अपने मरने से पहले ये सारी बातें नहीं बता पाई थी और इसीलिए वो मरने के बाद में वापस आई थी यही बताने के लिए कि उसकी मौत पहले से ही तय थी, तो उसकी फैमिली उसके मरने का दुख बिल्कुल भी न मनाए।